Hello everyone, in this video we are going to discuss future indefinite tense and future continuous tense. You may prepare your notes through these slides. Future indefinite tense. So as the name suggests, in this tense the work is being done in future. फ्यूचर में कोई काम किया जाता है. It is also known as simple future and tells the work will be done in future. Yes, as I told you, the work will be done in future. In Hindi sentences, you find that ga, gi, ge, etc. comes in the end of the sentences. As we can see here, मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा. यहाँ पे लास्ट में गा आ रहा है, मीन्स फ्यूचर में जाना होगा. वह कल स्कूल जाएगा, गा आ रहा है यानी फ्यूचर में हो जाएगा. कल वह स्टेज पे परफॉर्मेंस करेगी, इट मीन्स फ्यूचर में. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट टेंस तो कल के लिए हम yesterday का यूज करते हैं. ठीक है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर वी यूज टुमारो. हम टुमारो को यूज करते हैं. ओके, so as we can see, work is being done in future, so tomorrow will be used. And helping verbs, so will and shall, these are two helping verbs. Shall is used with I and we, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम shall का यूज करते हैं. एंड will, all the nouns and pronouns except I and we. I and we को छोड़ के बाकी कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो वो सब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ हम will का यूज़ करते हैं. बट when we have to follow orders, we have compulsion, we are bothered because of some reason, any condition, so vice versa is also true. यानी in that case we use shall with other subjects and will with I and we. Like I shall go to school, मैं कल स्कूल जाऊंगा. एंड आई विल गो टू स्कूल, तो मुझे कल स्कूल जाना है, कंपल्सन है, स्कूल का कोई काम होगा या मेरा ये डिटर्मिनेशन है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा. सो आई विल गो टू स्कूल. ओके, बट बिफोर वी go further, I would like to tell you that nowadays shall is out of fashion. shall का यूज़ हम कम करते हैं, सबके साथ will का ही यूज़ करने लगते हैं. So it will be prudent to use, like if I want to write I will, so I comma ऊपर apostrophe का, हम इसको आइल पढ़ते हैं, आइल. ओके, इट मीन्स अब हमें आई विल आई शैल को डिफरेंस मीन्स दोनों में डिफरेंस करने की बहुत ज़रूरत नहीं है. सो इन केस वी हैव टू राइट एनी essay, वी हैव टू speak somewhere, or we have to translate any paragraph and we have some confusion कि क्या लगाएं, क्या उचित रहेगा क्या नहीं, तो दिस इज़ द बेस्ट वे, आप सीधे आई लिख दीजिए. ओके, एंड जो एग्जामिनर होगा या जहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू सेंस दे विल गेट वेदर इट इज आई शैल और आई विल. ओके, नेक्स्ट affirmative sentence. So your formula is subject plus will shall plus main verb first form plus object plus complement. So I shall go to Varanasi with you. I shall, that is subject plus helping verb, then go main verb first form और ये complement to Varanasi with you. Okay, he will go to school tomorrow. Subject helping verb main verb first form and complement. Okay, we will go to Agra to see the Taj. Yes, as I told you कि यहाँ पे कंपल्सन है, हम आगरा देखने अवश्य जाएंगे, एक डिटर्मिनेशन है. ठीक है, तो यहाँ पे वी के साथ हमने विल का यूज़ कर लिया. ओके, यू शैल गो देयर, तुम वहाँ जाओगे,
तुम वहाँ अवश्य जाओगे या तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। समवेयर इट इज़ बॉदरेशन, इट इज़ कंपल्सन। सो हमने यू के साथ शैल का यूज़ किया। ओके, सो सेम थिंग इट इज़ बीइंग रिटन, sorry, it has been written here that in case of compulsion, order, threat, you may add determination। जहाँ पे दृढ़ निश्चय की बात होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, आई विल की जगह पे शैल और शैल की जगह पे विल का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। योर फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब ing form plus object plus complement। I'll not go to Agra by the evening train। ठीक है, कुछ नहीं है फॉर्मूले में, सिर्फ हमने शैल विल और शैल के बाद नॉट का यूज़ कर लिया। शील नॉट गो देयर टुमारो, वह कल वहाँ नहीं जाएगी। नेक्स्ट, योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो एज वी नो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है वी, ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन मे बी ऑफ टू टाइप्स, सिंपल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें हम यस या नो से रिप्लाई कर सकते हैं और इसके आंसर के लिए हमें किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। वाइल डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, और सिंपल इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है। सो नो नीड टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट हेयर एज आई हैव एक्सप्लेन 2-3 times earlier in previous videos. So in formula here I am going to write means one formula according to double interrogative, and in case it is simple interrogative तो यहाँ पे बस आप क्वेश्चन आंसर सॉरी क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आप रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका सिंपल इंट्रोगेटिव का फार्मूला बन गया। ओके, सो हियर ओनली वन फार्मूला इज रिटन। नेक्स्ट, हाँ ओके, एग्जाम्पल, विल दे स्टे एट नाइट, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या वे रात में रुकेंगे। व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम वाराणसी, तुम वाराणसी से कब आओगे। ठीक है, और तुम एग्ज़ाम देने कब जाओगे, व्हेन विल यू गो टू टेक योर एग्जामिनेशन। ओके, 2030 में वह कहाँ रह रहा होगा, सॉरी रह रहा होगा, इट इज वह कहाँ होगा। सो वेयर विल ही बी इन 2030। सो दीज आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, nothing special, just it is although it is a it is an interrogative sentence but with negation। ठीक है, इसमें एक negation होता है, उसके साथ कुछ पूछा जाता है, जैसे will he go to Delhi, सॉरी यहाँ पे got हो गया है, इसको रिमूव करो, यस। सो विल ही गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जाएगा। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेंड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। दिस इज योर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और imperfect. So as we know, we call continuous as imperfect. So future continuous tense. In this tense, the work is in continuation. In future, future में भी जो work होता है वो continuation में होता है। Like कल तुम इस time means driving कर रहे होगे, so you will be driving tomorrow, या you will be driving at this time tomorrow। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, जो वर्क होता है वो फ्यूचर में होता है बट वो कॉन्टिन्यूएशन में होता है। हिंदी सेंटेंस में यू विल फाइंड रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होगी एटसेट्रा इन द एंड ऑफ सेंटेंस। लाइक मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा, वे किसान खेत जोत रहे होंगे,
हमारे भाई मैदान में खेल रहे होंगे, क्या तुम वहाँ जा रही होगी? सो दीज आर द सिम्टम्स, दीज आर द identification symbols marks of future continuous tense. Helping verbs will and shall, and as we have discussed earlier how and where to use will and shall, तो उसके अकॉर्डिंग will shall का यूज़ करेंगे एंड आफ्टर दैट विल पुट बी, हम बी लगा देंगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, your formula is subject plus will shall plus be plus main verb ing form plus object plus complement. Okay, here I would like to mark you one thing. Sometimes someone ask you be क्यों लगा यहाँ पे? सो फ्यूचर भी है और हमको ing भी शो करना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम बी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। विल शैल बी प्लस ing फॉर्म, ठीक है। सो वी शैल बी रीडिंग न्यूज़पेपर इन द रीडिंग रूम, फाइन। दीज गर्ल्स विल बी प्लेइंग विद डॉल्स, ये लड़कियां गुड़ियों के साथ खेल रही होंगी। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। एज वी नो इन दिस सेंटेंस समथिंग इज बीइंग नेगेटेड, कोई चीज़ मना की जाती है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस एम वी ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वी शैल नॉट बी परचेजिंग टॉयज इन द मार्केट, हम मार्केट में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, राम बाजार नहीं जा रहा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? As we have discussed, simple interrogative, double interrogative. So I have written here single formula, okay, denoting double interrogative. So question word plus will shall plus subject plus be plus main verb ing form plus object plus complement. Why will these boys be standing on the road? ये लड़के रोड पे क्यों खड़े होंगे? Which umbrella will Ram be carrying? राम कौन सा अम्ब्रेला ले जा रहा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव होता है बट विद नेगेशन। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सो हियर आई हैव गिवन यू वन एग्जाम्पल, शैल आई नॉट बी वर्किंग, क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँगा? So here we complete future indefinite and future continuous. In next video we'll discuss future perfect and future perfect continuous. That's all for today. Goodbye.